आज का रेसिपी सुपर हिट टेस्टी है। आज तक तो आपने खाए हैं उड़द दाल, मूंग दाल, सूजी, ब्रेड के दही बड़े। क्या आपने कभी केले के दही बड़े खाए हैं? नहीं खाए हैं तो अब तैयार हो जाइए सुपर टेस्टी दही बड़े खाने के लिए। सॉफ्ट इतना कि मुंह में जाते ही घुल जाए, स्वाद इतना है कि चम्मच के साथ उंगलियां भी खा जाएंगे। हमेशा आप यही दही बड़ा बनाना पसंद करेंगे। अब बनाना बिल्कुल आसान है, तो चलिए आज की खास और मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, जय श्री नारायण। तो चलिए दही बड़ा बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए कच्चा केला। तो हम टोटल यहाँ 10 लोगों के लिए बना रहे हैं, तो हम 5 केला लिए हैं। हमारे केला थोड़ा छोटा है, तो आपके पास बड़े केला हो तो उसको भी ले सकते हैं आदमी के हिसाब से। हमें केला का छिलका हटा लेंगे, क्योंकि हमें केला पकानी है। आप चाहें तो छिलका के साथ ही केला को पका सकते हैं। केला का छिलका हटाने से केला जल्दी से पक जाता है, क्योंकि फास्ट रेसिपी है। तो केला का छिलका हटा लेंगे तो केला जल्दी से पक जाएगी। तो हम सारा इसी तरीके से छिलका हटा लेते हैं। और केला का छिलका हम कभी नहीं फेंकते हैं, केला का छिलका को भी हम इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि केला के छिलका में बहुत अच्छे से विटामिन भी होते हैं। केला के छिलके से बहुत अच्छे से रेसिपी भी बनती है, तो उसका भी रेसिपी कभी हम आप लोग से शेयर करेंगे। तो देखिए, हमने केला को छील लिया, इस तरीके से 2 पीस में काट लिए हैं। और सारे केला को भी इसी तरीके से हम छील कर तैयार कर लेते हैं। तो देखिए, सारा केला हमने छिलकर तैयार कर लिए हैं। अब चलिए इसको उबालने के लिए तैयारी करते हैं। तो हम इस तरह से ले लिए एक सॉसपैन, उसमें सारा केला को हम ले लेते हैं। इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, हम आधा गिलास के करीब पानी इसमें डालेंगे। तो देखिए, आधा गिलास हमने पानी बचा लिए। अब इसको चलिए उबाल लेते हैं। 5 मिनट के करीब लगेगी, केला जल्दी से उबल जाएगी। तो हम गैस जला लेते हैं, इस पर चढ़ा लेते हैं सॉसपैन को, इसको ढक देते हैं जल्दी से पकने के लिए। तो ये देखिए, केला पक कर तैयार हो गई है। तो चलिए आपको दिखाते हैं। टोटल 4 से 5 मिनट लगी है और केला एकदम सॉफ्ट हो गए हैं। तो देखिए, अब चलिए, गर्म है तो इस तरीके से हम कांटा से इसको चेक कर लेते हैं। तो केला बहुत अच्छे तरीके से पक गई है। तो चलिए इसको ठंडा होने देते हैं। तो देखिए, केला इधर ठंडे हो गए हैं। तो चलिए इसको हम, या तो आप चाहें तो मैसर से मैस ले या हाथों से के सहारे मैस ले, उससे भी आसान होती है। हम इस तरीके से सबसे बारीक वाला ले लेंगे कद्दूकस। इससे ना बहुत ही आसानी से मैस हो जाती है, ज़्यादा झंझट नहीं करनी पड़ती है। तो हम सारा केला को इस तरीके से कद्दूकस कर लेते हैं। तो देखिए, सारा हमने केला को कद्दूकस कर लिया। अब चलिए एक बार हाथों से हम सारा मिला लेते हैं। देखिए, सारे केला को हमने अच्छे से मिला लिया, इसमें कोई भी गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए। तो अब इसमें डालते हैं कुछ चीज़ें। तो हम लिए आधी कटोरी चावल का आटा, यानी कि हाफ कप चावल का आटा है। यहाँ पे आप सूजी या मैदा का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, सिर्फ चावल का आटा। यहाँ 2 चम्मच लिए हम चने का बेसन, यानी चने का आटा। यहाँ लेंगे 1 चम्मच अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। यहाँ डालेंगे हाफ टी स्पून नमक। नमक यहाँ पे कम ही रखिएगा। 1 पिंच हमने ली है हींग। हमने डालेंगे हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर। अब इन सारे चीज़ों को पहले अच्छी तरीके से हाथों से मिला लेते हैं, उसके बाद हम पानी का इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखिए, सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिला ली है। अब चलिए यहाँ पे पानी का इस्तेमाल करेंगे। तो हम यानी 1 कटोरी से थोड़ा सा कम हम पानी ले रहे हैं। अब पानी को थोड़ा थोड़ा करके हम आटा पहले अच्छी तरीके से लगाएंगे, कि इसमें कोई भी गुठलियाँ लम्स नहीं रहनी चाहिए। तो हाथों से मसल मसल के हम सारे आटे लगाए हैं। इसमें जो बचे हुए पानी उसको भी हम ले लिए हैं। अब अच्छी तरीके से इसे मसल लेते हैं। अब देखिए, हमने आटे को अच्छे से मसल लिए। अब इसको फेंटनी है। तो फेंटने इतना होनी चाहिए कि हाथ अच्छी तरीके से चले। तो देखिए, हाथ थोड़ा कम चल रही है, तो इसमें डालेंगे थोड़ा सा और पानी। जो 1 कटोरी में पानी बची हुई थी ना, वही पानी हमने अभी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब अच्छी तरीके से हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए फेंटेंगे। जिस तरीके से आप उड़द के दाल, मूंग के दाल फेंटते हैं ना, उसी तरीके से बैटर बनानी है और फेंटनी है। तो हम 2-3 मिनट के लिए फेंट लेते हैं। तो ये देखिए, हमने अच्छे तरीके से फेंट लिए हैं। जिस तरीके से आप उड़द दाल और मूंग दाल का पेस्ट रखते हैं दही बड़े के लिए, उसी तरीके से पेस्ट रखनी है। इसमें डालेंगे 1 पिंच खाने वाला सोडा, यानी बेकिंग सोडा। इसमें डालेंगे 2 चम्मच नारियल का बुरादा, यानी नारियल का पाउडर। अब इसमें मिलाने के लिए थोड़ा सा पानी बचे हुए 2 चम्मच और इस्तेमाल करेंगे। तो यह टोटल आपको 1 कटोरी लग सकती है, उससे 2 चम्मच या 3 चम्मच ज़्यादा लग सकती है, उससे ज़्यादा नहीं लग सकती। और जितना पानी लग सकता है आपको अपने हिसाब से उतना लगा सकते हैं, क्योंकि कम ज़्यादा बैटर हो सकती है। तो ये देखिए, अच्छी तरीके से बैटर तैयार हो गई है। तो यहाँ हम गैस जला लेते हैं। इस पर चढ़ा लेंगे एक पैन, इस तरीके से चौले मुँह वाली। और यहाँ एक बर्तन में हम फ्रेश पानी, यानी नॉर्मल पानी को रख देंगे। यहाँ 1 कटोरी हमने ली है पानी। यहाँ हाथों को में लगाते हुए, हथेलियों पर और उंगलियों पर लगाते हुए हम जितना बड़ा हमको दही बड़ा चाहिए उतना पेस्ट ले लेंगे। और हाथों पे इस तरीके से रखते हुए आप चाहें तो डोनट का शेप दे सकते हैं, उंगलियों में पानी लगाकर,
इस तरीके से गड्ढा कर सकते हैं। अब हम तो डोनट्स के शेप में नहीं बनाएंगे, हम कचौड़ी के शेप में बनाएंगे। तो हम इस तरीके से हम बंद कर दिए। अब इस तरीके से ले लेंगे और गरम गरम तेल में डाल देते हैं। हमने तेल को पहले से चेक कर लिए थे, तो आप भी चेक कर लीजिएगा, मीडियम हॉट तेल को रखिएगा। कि दूसरा दही बड़ा भी हथेलियों पे पानी लगाते हुए इस तरीके से हम तैयार करेंगे। हथेली में पानी लगा लगा के कीजिएगा तो दही बड़ा बहुत अच्छे तरीके से शेप में बनती है। तो देखिए हम गरम गरम तेल में इसी तरीके से दही बड़ा डालते जा रहे हैं। हम सारा दही बड़ा मीडियम हाई फ्लेम पे करेंगे। हाई फ्लेम पे हम दही बड़ा फ्राई नहीं करेंगे, हमेशा मीडियम पे ही आप दही बड़े को फ्राई कीजिएगा। इस तरीके से दही बड़ा बहुत अच्छे तरीके से अंदर तक पकती है और बहुत ही करारे बनती है। तो देखिए इसी तरीके से हम उलट पुलट के जितना हमको एक बैच में आना था उतना हम ले लिए हैं। इसी तरीके से उलट पुलट के हम दही बड़ा को अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो ये देखिए दही बड़े अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, एकदम करारे बने हैं। तो चलिए इसको तेल से बाहर हम निकाल लेते हैं। जैसे दही बड़ा पकती है तो थोड़ा सिंक हो जाती है, छोटी हो जाती है, तो इसका पहचान है कि दही बड़ा अच्छे से फ्राई हो गई है। तो सारा इस तरीके से छन्नी में हम निकाल लेते हैं, सारा ऑयल को हम गाड़ लेते हैं। अब चलिए इसको लेके चलते हैं, जो हमने पानी रखे हैं ना नॉर्मल पानी, उसी में हम डाल देते हैं। अभी जब तक फूलती है जब तक चलिए दूसरा बैच भी हम फ्राई करके तैयार कर लेते हैं। तो देखिए दूसरा बैच को इसी तरीके से गरम गरम तेल में हम डालते जा रहे हैं। इसे भी उसी तरीके से हम उलट पुलट के गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो देखिए दूसरा बैच भी फ्राई होकर तैयार हो गए। तो चलिए इसको भी तेल से बाहर निकाल लेते हैं। तो इसको हम पानी में नहीं डालेंगे, इसको हम ऐसे ही रखेंगे। तो आपको और घर में किसी को करारा वाला दही बड़ा खाने का मन हो तो इस तरह से खा सकते हैं। किसी को एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट खाना हो तो दो तरह से दही बड़ा आप बनाकर खा सकते हैं। तो देखिए तीसरा बैच भी हम तैयार कर लेते हैं। थोड़ी सी बच गई थी लास्ट में, उसका छोटा सा हम बड़ी जैसे बना ली हैं। तो देखिए इसको भी हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लिए। तो चलिए इसको हम तेल से बाहर निकाल लेते हैं। अब इसको हम डालेंगे पानी में। तो चलिए तीसरा बैच भी तैयार हो गए, तो इसको भी हम डाल दिए पानी में। और जो पहला बैच हमने डाले तो देखिए फूल के एकदम दुगना हो गए। तो इसको हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से दबा दबा कर हम पानी निचोड़ लेते हैं। ज़्यादा कस के आप नहीं दबाएं, नहीं तो टूट सकती है। बहुत ही सॉफ्ट हाथों से इस तरीके से दबाते हुए पानी निकाल लें। तो सारा हम इसी तरीके से निकाल लेते हैं। फ्राई की हुई दही बड़े को 10 मिनट तक ही पानी में रहती है, वो अच्छे से फूल जाती है। जब तक ये फूलती है तब तक कुछ और तैयारियां कर लेते हैं। तो हम यहाँ लिए हैं 750 ग्राम फ्रेश दही है, घर का जमा हुआ दही है, एकदम ठीक है। तो चलिए इसको हम इस तरीके से हम फेंट लेते हैं कि सारा इसमें जो दही के ढेले हैं अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाए। तो देखिए सारा दही को हमने अच्छे से फेंट लिया। इसमें डाल देते हैं हाफ टी स्पून नमक, इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून पिसा हुआ चीनी। अब चीनी या नमक को भी हम अच्छे से चला लेते हैं, यानी एक साथ कर लेते हैं। तो देखिए अभी दही इतनी गाढ़ी है, तो चलिए इसमें डालते हैं थोड़ा सा पानी। तो हम ये डाले हैं 1/4 कप पानी। अब अच्छे से चला लिए हैं। अब दही अपने हिसाब से रखिएगा, कितना गाढ़ा कितना पतला आप खा सकते हैं। तो हमने दही को तैयार कर ली है। अब चलिए ये दही बड़े को भी हम अलग बर्तन में सेट कर लेते हैं। तो ये देखिए दही बड़ा एकदम तैयार हो गई है, सारा हमने पानी से निकाल लिया। तो इस तरीके से हम ले लिए चौली मुँह वाली एक बर्तन, और उसमें सारा ये पानी निचोड़ा हुआ दही बड़े को हम इस तरह से सजा लेंगे। अब बीच में हम खाली रखेंगे। इस तरीके से साइड में हम दही बड़ा रख लिए हैं, और उसके ऊपर से हम ये दही, इसलिए हमने दही थोड़ी सी पतली रखे हैं क्योंकि ये जो सोख होगी ना तो दही एकदम गाढ़ा गाढ़ा हो जाएगी। तो ये देखिए दही बड़ा एकदम पूरा तैयार है। आप जब खाना हो इस पर से नमक और चटनी ये सब छिड़क कर खा सकते हैं। तो चलिए एक प्लेट हम तैयार कर लेते हैं। तो हमने ले लिए 2 पीस दही बड़े, ऊपर से डालेंगे ये दही, और ऊपर से डालेंगे काला नमक, चाट मसाला, जीरा पाउडर और मिर्ची पाउडर, और ऊपर से डालेंगे ग्रीन चटनी। और हमने बनाए हैं एक बहुत ही लाजवाब फ्रूट चटनी। अगर उसकी वीडियो आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर मेरे चैनल पर जाके देखिएगा, बहुत ही लाजवाब चटनी है। तो चलिए इस पर डाल देते हैं बहुत ही लाजवाब फ्रूट चटनी। तो ये दही बड़े के स्वाद और दुगना बढ़ा देती है चटनी। तो ज़रूर बनाएं इस होली पे केले के दही बड़ा और फ्रूट चटनी। और जिससे भी खिलाएंगे ना आपको तारीफ़ करते नहीं थकेंगे और कहेंगे ऐसे दही बड़ा आपने पहले क्यों नहीं खिलाए हैं। तो इसी तरीके से मज़ेदार रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, फिर में शेयर जरूर कीजिएगा। तो लीजिए दूसरा दही बड़ा कुरकुरे वाले हमने तैयार कर लिए हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।